जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। उम्मीद है आपका जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर है वो काफ़ी बेहतर गया होगा। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए थे और क्लासेस भी कराए थे। बहुत सारे हेल्प हुए हैं आपके सब्जेक्ट को लेकर के। सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और सारे सब्जेक्ट में आपको काफ़ी हेल्प हुआ है। तो आज के इस क्लास में यानी अब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच गए हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस पता हो जाता है तो आप सारी चीज़ें आराम से आप देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि पढ़ना क्या है और तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो वो आप छोड़ दीजिए। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे ही दूंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर है, पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस हम लोग देखेंगे 2026-27 एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर सारे क्वेश्चन पेपर फ्री में मिलेंगे। क्लासेस जो आपकी कराई जाएंगी वो भी फ्री में मिलेंगी। जो पीडीएफ नोट्स हैं ये भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएगा बीए सेमेस्टर वाला। ठीक है, और ये सारे पीडीएफ नोट्स ये आपको मिलेंगे कहाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपके सारे अपडेट पीडीएफ नोट्स क्लास सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाता है। तो मोस्टली सभी लोग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपका अपना ही चैनल है। पर्सनली बीए सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आप लोग एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। डीडीयू के मैं सारे देखें अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है, मैं वो क्वेश्चन पेपर वो क्लासेस छोड़ देता हूँ, लेकिन डीडीयू वाले बच्चों का एक भी क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी क्लासेस होती है मैं एक भी नहीं छोड़ता, सारे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों को आप लोग बता दीजिएगा कि बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बैच स्टार्ट हो गया है। बैच बिल्कुल फ्री है आपका। ठीक है ना। चले तो सिलेबस आपका 2026-27 के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। बीए फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर है, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में आपको पढ़ना क्या है, पेपर का नाम है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। आपका पेपर कोड रहेगा POL 102F। ठीक है, चले यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म कैसे हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और उसका विकास कैसे हुआ है, और उन सभी के बीच में जो राजनीतिक रुझान रहे हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है ना। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ है, यानी बर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये सिलेबस मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, संवैधानिक विकास के चरण। ठीक है ना, संवैधानिक विकास के चरण यानी जो संविधान हमारा बना था उसके विकास में कौन कौन से चरण हैं ये आपको पढ़ना है। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, बाद में कौन से बने थे, आज़ादी के बाद ये जो संविधान बना था तो संविधान बनने में कितने वर्ष, कितने दिन, कितने महीने लगे थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता, यानी स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, नागरिकता भी आपको यूनिट 2 में पढ़नी है। ठीक है ना। चले यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। क्लियर हो गया। चले यूनिट 4 में क्या पढ़ने हैं, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष इतिहास। ठीक है ना, यानी जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके बीच में जो संघर्ष का इतिहास रहा है इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक है,
संशोधन की प्रक्रिया, जैसे भारतीय संविधान है हमारा ना, तो उसमें कई सारे संशोधन हुए हैं, कई सारे आर्टिकल बदले गए हैं, तो इसको लेकर के आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, संविधान की जो मूल संरचना हुई है इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में यूनिट 4 में पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्लियर हो गया। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। क्लियर हुआ। अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना होता है, संघ कार्यकारिणी और संघ विधायिका, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल आता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, लोकसभा राज्यसभा आएगा, और अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश में भी देख लेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी क्वेश्चन है ये यूनिट 6 है। अब यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, राज्य कार्यकारिणी और विधायिका, राज्य कार्यकारिणी और विधायिका यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पावर्स यानी जो शक्तियां प्रदान हैं राज्य कार्यकारिणी सभा को और विधायिका को, इसके बारे में पढ़ना है। कार्य और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलें यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। 7वें यूनिट में आपको पढ़ना है न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम, जो हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका सिस्टम है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 7 में। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत की शक्ति यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्षेत्राधिकार और संरचना आपको पढ़ना है यूनिट 7 में, ठीक है। क्लियर हो गया। 8 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, 8वें यूनिट में पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध, यानी जो केंद्र सरकार यानी मोदी जी हैं, राज्य सरकार यानी योगी जी हैं, इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है इसको पढ़ना है आपको यूनिट 8 में, ठीक है ना। जैसे प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियाँ, जनजाति क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में अगर दिए गए हैं तो राज्य और केंद्र को लेकर के क्या उसमें कानून बनाए गए थे, इसके बारे में पढ़ना है। और चुनाव आयोग की संरचना, यानी जो चुनाव आयोग बनाया गया है ये कैसे बनाया गया है, ये काम कैसे करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 8 में। कार्य और शक्ति, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है यूनिट 8 में। यूनिट 8 आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 यूनिट हो गए, और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी BA सेमेस्टर वाला चैनल पर। PDF नोट्स, क्लासेस, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। और जितने भी आपके सिलेबस बचे हैं सबका सिलेबस करा लेने के बाद सेकेंड सेमेस्टर का, उसके बाद ही आपकी क्लासेस आएंगे, तो चिंता नहीं करना है। इस बार आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो मई जून में स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। कब, अप्रैल के बाद। अप्रैल के कितने यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई जून में लगभग ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जुलाई तक भी एग्ज़ाम जाता है किसी किसी कॉलेज का, तो उसको लेकर के चिंता नहीं करना है। लेकिन DDU का मैं बता दूं, मई में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना। मई जून में आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जो परीक्षा का पैटर्न है वो आपका MCQ होगा, ठीक है ना। सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम DDU में अब आपका MCQ होगा। फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर से आपका रिटेन होगा, यानी दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर का, ये आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।